क्या करें क्या? देखो हम लोग कहाँ थे, WHO लिबरलाइजेशन के बारे में बता रहे थे। यहाँ तो लिबरलाइजेशन पर डिफिनेशन देना नहीं है, इतना ही जान लो। जब मनमोहन सिंह का सरकार था, ठीक है, जब वो फाइनेंस मिनिस्ट्री थे, लुक पीवी नरसिम्हा साहब पढ़ा रहे हैं, तुमको बता रहे हैं कि मनमोहन सिंह भी सरकार का पार्ट थे जब वो वित्त मंत्री थे, ठीक है। जब वो वित्त मंत्री थे तो वहीं पे वो पॉलिसी लेके आए थे, LPG पॉलिसी। क्या था? LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यही था ना? अरे बकलवा नहीं था, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं था। मतलब कुछ बोलेंगे, कौवा उड़, मैना उड़, भैंस उड़, भैंसी उड़ा देता है लोग। LPG का मतलब होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लेकिन वो प्लान लेके नहीं है। यहाँ पे होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। समझ में आ रहा है ना? यहाँ का LPG का मतलब ये होता है, ध्यान रखना। वो लिक्विफाइड जब पूछेगा तब LPG स्टैंड फॉर, मैंने LPG किसके का फुल फॉर्म क्या होता है? CBSE में रहेगा तो LPG स्टैंड फॉर। बिहार वाला हिंदी मीडियम, झारखंड वाला रहेगा हिंदी मीडियम तो बोलेगा LPG का फुल फॉर्म क्या होता है या LPG का पूरा नाम क्या होता है। लेकिन अगर CBSE अगर जाओगे तो वहां पे क्या बोल देगा? LPG स्टैंड फॉर, अब तुम सोचो अब इस LPG किसके लिए खड़ा होता है? तो यहाँ जब हम पढ़ते हैं तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के लिए खड़ा होता है। समझ में आया? ये पॉलिसी है, ये सब हम लोग जब हम पढ़ेंगे रिलेशन, सरकार का रिलेशन पढ़ेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसका हम जिक्र कर देंगे। जब हम औद्योगिकरण पढ़ाएंगे तो वहाँ भी जिक्र कर देंगे, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन जब पढ़ाएंगे। अभी फिलहाल WHO 1991 PV नरसिम्हा राव यहाँ पे भागने जाते हैं, सोचते हैं कि वहाँ से हम लोग को भी कुछ मेडिसिन वगैरह मिल जाएगा तो हम अपना जो महामारी फैला हुआ है उसको हम क्या करें, कुछ हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। अरे बाबू ध्यान यहाँ दो, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है कि वहाँ का रेट इतना महंगा होता है, मतलब जो WHO के थ्रू जो मेडिसिन सप्लाई हो रहा था वो समझो कि रेट इतना महंगा किया हुआ था कि पॉसिबल नहीं हो पाता इनको खरीदने के लिए, समझा। तो ये प्रण लिए थे वहीं पे जाके कि हम ना भारत से पोलियो को एकदम नस्ते नाबूद कर देंगे, पोलियो को एकदम जड़ से मिटा देंगे, ऐसा प्रण लिए थे। तो WHO वाला खूब हंसा कि 10 रुपया तुमको दवाई खरीदने का नहीं है, आज चला बड़ा बड़ा बात करने में, पूरा इतना बड़ा भारत से पोलियो क्या करेगा, मुक्त कर देगा। समझ में आया? 91 में चैलेंज ठोक के आए और यहाँ का वैज्ञानिक 3 साल तक 4 साल तक कंटिन्यू जमकर के मेहनत किया। समझ में आ रहा? जबरदस्त मेहनत किया और फाइनली यहाँ पे क्या किया, पोलियो का दवा बना लिया। समझ में आ रहा? पोलियो का क्या बना लिया, दवाई बना लिया, है ना। अब पोलियो का दवाई को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हर एक गांव से महिला को पकड़ा गया। महिला पकड़ा गया मतलब नियुक्त किया गया। अब पकड़ा गया मतलब तुमने नौटंकी मत कर लेना, पकड़ा गया का मतलब ये समझना कि हर एक गांव से, मतलब समझो कि एक स्वास्थ्य कर्मी आशा दीदी के नाम पे बोलो या जो भी बोलो, सबको चुना गया। और वो लोग बेचारी मैंने धन्य है भारत की महिला, ऐसे नहीं भारत में महिला को देवी, यहाँ रील पर नाचने वाली को देवी बोला जाएगा, हाँ वैसा महिला जो कि मैंने धूप हो, है ना, जाने का रास्ता नहीं हो, नदी क्रॉस करना पड़े, रिमोट एरिया मतलब शहर से या गांव से बहुत अंदर वाला एरिया जहां की आम जनमानस पे जाना भी पॉसिबल नहीं हो, बेचारी वो लोग कंधा पर बैग टांग के इतना बड़ा बॉक्स लेके और वहां तक जा जाके पोलियो ड्रॉप पिलाई है। इतना प्यार से पिलाई है, अगर वो तो 1 से लेके 5 साल तक का बच्चा को पिलाया जाता है, लेकिन तुम्हारे घर में तो कोई बड़ो है ना, उसको भी 2 घंटे देती, ले लो पिलो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? तो वैसा महिला को देवी बोला जाएगा कि रेलवा पर नाचने सैया ले गई दिलवा बोतल में भर के, उसको बोलेगा हाँ उसको बोलेगा देवी, तो उसको देवी नहीं बोला जाएगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ, जो नारी अबला है वो अबले रहेगी, है ना। लेकिन यहाँ अबला नारी की जरूरत नहीं है भाई, यहाँ पे योद्धा जैसे रानी झांसी बाई के बारे में बात करते हैं ना, लक्ष्मीबाई के बारे में लोग बात करते हैं, रानी लक्ष्मीबाई हो गया, ज्योतिबा फूले हो गई, ये सब के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, वैसी महिला जो कि मतलब समझो कि घर परिवार को त्याग के रिमोट एरिया जैसे पैदल में एकदम मतलब धूप है चल और फिर भी जाके वहाँ पे पोलियो ड्रॉप फैलाई, और वही महिला का योगदान के कारण भारत 2013-14 में क्या हुआ, पूर्ण रूपेण मार्च 14 बोलो, पूरा अगर बोलना है तो 29 मार्च बोलो, पूरा बोलना, खखोरो देंगे हम बढ़िया से खखोर देंगे, ठीक है। ध्यान रखो, हमको भी पूरा डाटा पता रहता है, लेकिन तुमको उतना बताता है जो तुम्हारा काम हो जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मार्च 2014 में क्या हुआ, पोलियो भारत से पूर्ण रूपेण मुक्त हो गया। समझ में आ रहा? जो WHO वाला भारत के प्रधानमंत्री पर हंस रहा था कि इतना बड़ा देश में ये पोलियो कैसे मुक्त कर देगा, वही WHO वाला आके भारत में सर्टिफिकेट दे रहा है, लीजिए आपके यहाँ एक पोलियो का मरीज नहीं पाया जाता है, आप पोलियो मुक्त हो गए। सोचो, मजबूर कर दिया कि नहीं कर दिया? हाँ, ऐसे कहता है, खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है। तो यहाँ पढ़ेगा नहीं, जाके झुपेगा, बोलेगा नौकरी नहीं होता। नौकरी इतना पढ़ दो ना कि नौकरिया नहीं होगा, बैठेगा नौकरी मिलेगा, लेकिन पढ़वे नहीं करेगा, काम करवे नहीं करेगा, सोचेगा आज हम लूसेंटवा पढ़ते तो नौकरी हो जाता, सोचा पढ़ दो गधा, ऐसे होता है कि सर हम ही को, सबको बोल रहे हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को, इसको खाली नहीं बोल रहे हैं। पढ़ाई अगर अच्छे ईमानदारी से करोगे तो सोचने का जरूरत तुमको नहीं पड़ेगा, और ईमानदारी में नहीं, खुद में अगर मिलावट है तो फिर क्यों नौकरी मिलेगा? तुम खुद अपने आत्मा से झांको कि क्या तुम ईमानदारी से मेहनत क्यों नौकरी के लिए?
हाँ, अगर नौकरी के लिए ईमानदारी से मेहनत करेगा तो नौकरी नहीं होगा। ठीक है, तो 2014 में WHO वाला आगे खुद भारत में सर्टिफिकेट दिया आज मतलब भारत से भीख मांगता है कि हमको भी दे दीजिए, क्योंकि भारत में जो है ना, यहाँ पे तुम समझो कि सांप को भी दूध पिलाया जाता है। भारत का कल्चर क्या कहता है, वासुदेव कुटुंबकम, मतलब जो भी विदेशी से लोग आए हुए हैं, जो भी हमारे घर गेस्ट आते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाँ, वासुदेव के रूप में देखते हैं। वासुदेव का मतलब तुम समझो कृष्ण के रूप में हम लोग देखते हैं, समझ में आ रहा है ना। हाँ, जो भी आता है हम लोग गेस्ट को भगवान की श्रेणी देते हैं ना। हाँ, यहाँ पे सांप को भी दूध पिलाते हैं, चाहे वो हमको डस ले तो डस ले, डसती उसकी नागिन है, नाग ताक तुम लोग जैसा लग नहीं डसता है ना। बदले का भावना तो नागिन नहीं होते, मूवी तो भी देखता कि नहीं तुम लोग। हाँ, बढ़िया से डसती है वो लोग बदम, अगर उसका दुल्हवा को मार दिया, मतलब नाग को मार दिया, तो नागिन लोथिया बदला लेगी। अब बोलेगी रूप तूप बदल के बदला लेगी। और नाग ताक अगर उसका नागिन को मार दिया तो बढ़िया से देखता रहता, करने के बाद दूसरा का नागिन है, तलाश में रहता है, कोई अदला बदला नहीं, वो ब्याह करके दूसरा घूमते रहता है। तुम लोग सीखती का ही नहीं उससे, एकदम बदले लेने का। तब बदला तल्ला एक्चुअली महिला तैला लेती है कि नहीं। तो WHO यहाँ से भीख मांगता है कि भाई हमको आप दवाई दीजिए। अब भारत जो है उसको मुफ्त में दवाई देता है, समझ में आ रहा है। सोचो, एगो पैसा के कारण भारत को दवाई नहीं दिया था, अब वही भारत कितना बार तमाचा मारना हुआ, वही भारत उस संस्था को मुफ्त में दवाई देता है कि किसी भी देश में पोलियो नहीं फैलना चाहिए, समझ में आ रहा है। हम जितना दवाई होगा उतना सप्लाई करेंगे, समझ में आया। सोचो, भारत मुफ्त में दवाई बांटता है, क्यों? क्योंकि भारत उस दर्द से भी गुजरा था जिस समय पैसा के अभाव में यहाँ पे महामारी को कंट्रोल नहीं किया जा सका था। ठीक है, आज समझो एगो पकड़ लो, वायरस तरस क्या है, टच में आने से, ऐसे आने से फैलता है, ये ट्रांसफर डिजीज है, मतलब टच में आने से, सबसे आने से फैलता है वायरस। अब समझो भारत के पड़ोसी है पाकिस्तान, भारत का पड़ोसी है अफगानिस्तान, अब वहाँ पे पोलियो वगैरह है। अब भाई बॉर्डर एरिया है तो ट्रांसफर तो होने का पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे कोरोना फैला कहाँ था, शुरुआत कहाँ से हुआ था, चाइना से हुआ था, क्या इंडिया में नहीं आया? हाँ, क्या अमेरिका में नहीं गया? अब तो ग्लोबलाइज्ड हो गया है, लोग आज यहाँ है तो कल वहाँ है तो परसों वहाँ है ना। अब पाकिस्तान वाला लोग इंडिया से बॉर्डर साझा करता है और वो पोलियो का वायरस भी नहीं देता अपना बुतरगुनी को, समझा। जैसे तुम्हारे घर में कोई बच्चा होगा, क्या होगा, अगर तुम्हारे घर में कोई बच्चा होगा तो तुम क्या सोचोगे कि बच्चा हुआ है भाई, अच्छा से पढ़ेगा लिखेगा, संस्कार होगा, इंजीनियर डॉक्टर फलना ढिकना, बहुत बढ़िया तुम सपना देखेगा अपने लिए, हाँ, कि बुढ़ापा में मेरा सहारा बनेगा, दुख दर्द सब मेरा बांटेगा, अच्छा इंसान बनेगा, है ना। लेकिन पाकिस्तान में पोलियो पिलाने नहीं देता, का है जानता, बुतरू हो लो, पोलियो का अगर 2 बूंद पिएगा ना तो 2 बुतरू पैदा होगा, ले। अरे गधा, पाकिस्तान वाला लोग का मानना है कि अगर पोलियो का 2 घूंट पिला रहा है ना, उससे 2 बुतरू पैदा होगा। सोचो कितना नीच मानसिकता वाला लोग है। अरे बगलवा, तुमको अगर 8-9 को बुतरू पैदा करना है, 1 कटोरा पिला दो, 50-50 को बुतरू पैदा होगा। अगर यही साइंटिफिकली यही सत्य है उसके अनुसार कि 2 घूंट पिलाने से, 2 बूंद पिलाने से अगर 2 बच्चा पैदा होता है और तुमको होलसेल में बच्चा पैदा करना, 1 कटोरा पिलवा दो, क्या दिक्कत है? बात भेजेगा टंकर का टंकर, है ना, कोई दिक्कत है? हाँ, और ऊपर से अगर उसमें भी बच्चा पैदा हमको दिक्कत हो रहा है तो सुरेंद्र जैसा अखंडा यहाँ बहुत घूमते रहता है, हाँ, भेज देंगे यहाँ से पाकिस्तान, तेरा सबका वहीं बिहार हो जाएगा, कोई दिक्कत है? अरे बनेगा पाकिस्तान का दामाद, अरे बोल दो रे, अरे बनेगा। हाँ गाधा, तो सोचो सर कैसो करा दीजिए, अगर जहाँ कराना है अफगानिस्तान भेज दीजिए, लेकिन भेज दीजिए, हम चरस तरस फूक के वहीं सुतल रहेंगे बिहार। अरे हो जाएगा सर, अबरी लगन में तुम्हारा पार, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी रेलवे, ALP, टेक्नीशियन, RPF, मतलब क्या है तुम्हारा, ग्रुप D आएगा, स्टेशन मास्टर आ गया, NTPC +2, NTPC जैसे सब आया हुआ है, तो अबरी तुम रुके बोला है, मेहनत कर अबरी हो तो, ठीक है, ध्यान रखो। तो पाकिस्तान वगैरह वाला एरिया में यही है, पोलियो वहाँ पे नहीं पिलाया जाता है, समझ में आ रहा है? मतलब क्यों? नीच मानसिकता के कारण। अब वहाँ का समझो, जिहाद वगैरह में इस्लाम देखो किसी का खिलाफ नहीं है, लेकिन एक आम जनमानस के तरह तुम भी सोच के देखो, वहाँ के लोग को ना महिला को स्कूल नहीं जाता भेजने पढ़ने के लिए, कि तुम स्कूल नहीं जाएगी पढ़ने के लिए। ऊपर से क्या है, जब प्रेग्नेंट औरत जाएगी इलाज करवाने तो उसको मारेगा, मुँहे चपलबाज, बोलेगा तुम मर्द से इलाज नहीं करवाएगी। अरे बकलोलबा, जब औरत को तुम पढ़ने नहीं भेजेगा, डॉक्टर नहीं कैसे बनेगी? और डॉक्टर नहीं बनेगी तो इलाज किससे करवाएगा? पुरुष से ना, तो तुम मारता फिर काहे? सोचो कैसे, मैंने नरखोम ठेला ठेली। पाकिस्तान को काहे लोग गरियाता है, क्यों कटोरा छाप करता है, क्यों दुनिया में वो भीख मांगता है? क्योंकि नीच मानसिकता रखता है। लड़की को स्कूल जाने से मना करेगा, है कि नहीं? और वही लड़की अगर प्रसव पीड़ा कारण हॉस्पिटल जाएगी तो उसको चपले चपले घर में मारेगा, बोलेगा तुम पुरुष से इलाज करवा के आइए, हाँ, पुरुष से गैर मर्द से मिल के आइए। अरे बकलोल कहीं का, तो पढ़ाओ लिखाओ, बेटी को डॉक्टर बनाओ, बहन को डॉक्टर बनाओ, तब हो सकता है कि बहन का इलाज करे, बेटी अपनी माँ का इलाज करे, होता है कि नहीं? तब ना करेगा। अब तुम पढ़ने नहीं भेजेगा तो भेज दो अमेरिका, वहाँ महिला डॉक्टर इलाज करेगी, भेजो भारत, यहाँ बहुत महिला डॉक्टर है, सब इलाज करके भेजेगी यहाँ से। अब पाकिस्तानी लोग आ जाता है, प्रसव का डिलीवरी करवाने बहुत भारत में आ जाता है, वास्तविकता है ये चीज़, आता भी है, ठीक है। तो ये हम लोग क्या देखें, लिम्फ के बारे में। लिम्फ किसको प्रोवाइड करता है, सॉरी
पोलियो वायरस किसको प्रभावित करता है? लिम्फ को। हमारा हड्डी में ताकत किससे मिलता है? लिम्फ से। हड्डी लिम्फ बनता कहाँ है? तो हमारे हड्डी में ना छोटा छोटा क्या रहता है? लसिका ग्रंथि रहता है। क्या रहता है? लसिका ग्रंथि, इंग्लिश में लिम्फ ग्लैंड। क्या बोलेंगे? लिम्फ ग्लैंड। उसमें लिम्फ का निर्माण होता है, समझ में आया? और लिम्फ प्रभावित हो जाएगा, जैसे मान लो यहाँ पे हमारा लिम्फ पोलियो वायरस घुस गया, इसमें अगर प्रभावित हो गया तो ये हाथवा हमारा काम नहीं करेगा। अगर हाथ उठाना होगा ऐसे पकड़ेंगे, जख लगाएंगे तब इसे फेंकेंगे, ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे, होगा होगा कि नहीं? हाँ चलो, तो लिम्फ समझ में आया। अब हम लोग खोलते हैं किसको? थ्रोम्बोसाइट को, ठीक है। थ्रोम्बोसाइट आज खोल लेते हैं। देखो प्लेटलेट्स का नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। आज का क्लास अभी वाला एकदम सेशन को बहुत बढ़िया से सुनना, ठीक है। इसको थोड़ा सा मिटा, हल्का सा मिटा दें, इतना हाँ थोड़ा सा मिटाएंगे, कुछ नहीं, देखो यहाँ ये रुधिराणु, बस इतना ही मिटाएंगे, इतना हम छाप देंगे, ठीक है। देखो बाबू यहाँ ध्यान दो, कुर्सी कुमार ध्यान दो इधर। देखो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ने वाले हैं प्लेटलेट्स के बारे में। क्या पढ़ेंगे? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है ये बताओ? प्लेटलेट्स का काम होता है हमारे शरीर में खून का थक्का बनने से रोकना। बनने से रोकना होता है? नहीं, खून का थक्का बनने में मदद करता है। क्या करता है? मदद करता है, ठीक है। वो कैसे मदद करता है, क्यों करता है, एक एक चीज को हम लोग बढ़िया से पोस्टमार्टम करके अभी समझेंगे, ठीक है। जैसे हिपेरिन होता है ना, वो खून का थक्का नहीं बनने देता है, ठीक है। अब प्लेटलेट्स ये सब क्या करता है? बनने में मदद करता है। क्यों मदद करता है, क्यों जरूरी है प्लेटलेट्स हमारे शरीर में? एक चीज देखना, आम इंसान के शरीर में अगर हम नॉर्मल प्लेटलेट्स का बात करें तो 1-1.5 लाख से लेकर 2 लाख 2.5 लाख तक होना जरूरी है, समझ में आ रहा है? अगर तुम्हारा 1.5 लाख से कम हो रहा है तो तुमको सीबीसी कराने का जरूरत है। क्या कराने की जरूरत है? सीबीसी। सीबीटी क्या होता है? सीबीसी टेस्ट होता है। क्या होता है? तुमको अभी प्लेटलेट्स का कमी है ना? अरे कमी था कि नहीं था? जोर से बोलो। कौन टेस्ट करवाया? सीबीसी टेस्ट होता है। क्या होता है? सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? सीबीसी का मतलब क्या होता है? कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है। सीबीसी टेस्ट होता है प्लेटलेट्स की जानकारी के लिए, ठीक है। अगर प्लेटलेट्स तुम्हारा बिलो 50,000 हो गया तो समझ जाओ कि तुम्हारे अंदर अखंड कमजोरी आना शुरू हो जाएगा। खूब बढ़िया से देह का दर्द करेगा और खूब नींद लगेगा, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? प्लेटलेट्स का कमी होगा तो शरीर में तुम्हारा एकदम ताकत का कमी हो जाएगा और कमजोरी लगेगा, शरीर में खूब दर्द करेगा और नींद भी बहुत ज्यादा लगेगा। किसके कारण? प्लेटलेट्स के कारण। प्लेटलेट्स को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। खास करके देखो जब डेंगू वगैरह हो जाता है ना, जब डेंगू होता है तो तुम्हारे शरीर में प्लेटलेट्स को नुकसान पहुंचाता है। क्या पहुंचाता है? देखो अगर हम बात करते हैं लिम्फोसाइट को परेशान कौन करता है? तो एचआईवी करता है ना। बात करते हैं हम लोग कि लिम्फ को प्रभावित कौन करता है? तो पोलियो करता है। तो हम बोलेंगे प्लेटलेट्स को प्रभावित कौन करता है? तो डेंगू करता है, ठीक है। डेंगू मलेरिया सब जब बीमारी तुमको होगा ना, उसमें प्लेटलेट्स क्या होता है? बहुत तेजी से फॉल डाउन होता है, बहुत तेजी से क्या होता है? डाउन होता है, समझ में? कमी होता है प्लेटलेट्स में, ठीक है। अगर तुम्हारा प्लेटलेट्स में कमी हो रहा है तो तुमको, अगर डेंगू तुमको हो गया है तो तुम तो इलाज करवाने जाओगे। अब बढ़िया है भाई, डॉक्टर से सलाह लेके डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करके ही आगे बढ़ो, अच्छा चीज है। लेकिन अगर तुमको लगता है कि नहीं हमारे अंदर कमजोरी वगैरह आ रहा है, मतलब प्लेटलेट्स में कमी है, जैसे तुम 57,000 के आसपास तुम अगर बताया था, उस कंडीशन में क्या करो? प्लेटलेट्स को डाउन होने से रोको पहले। क्या करो? क्योंकि जो हमारा डेंगू होता है ना, वो प्लेटलेट्स जो प्रोडक्शन होता है उसको रोक देता है। अब प्लेटलेट्स का जीवन काल जो होता है ना 7 दिन का होता है। कितना होता है? 7 दिन। अब प्रत्येक दिन लगभग नया 30,000 प्लेटलेट्स बनता है और 30,000 खुद मरता है, समझ में? मैंने 2 लाख के आसपास को मेंटेन करके वो रखता है, ठीक है। जैसे तुम्हारे अंदर डेंगू हुआ, तुम्हारा प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन को ही रोक देगा। क्या करेगा? प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन को क्या करेगा? रोक देगा, समझ में आया? मैंने उसमें पहले कमी आएगा, धीरे धीरे कंप्लीट रुक जाएगा। तो जस्ट 2 लाख के आसपास जो तुम्हारा अगर प्लेटलेट्स था, कितना था? तो एक दिन में वो 30,000 डाउन करेगा, करेगा ना? 20,000 करे, 30,000 करे, लगभग करे, तो एक दिन में तुम्हारा 20,000, 30,000, 15,000 ऐसे करके प्लेटलेट्स डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो लगभग 8 से 10 दिन में ना तुम आ जाओगे सीधे कहां तक? सीधे आ जाओगे 2, 4, 5, 10,000 पर। क्या आएगा? 10,000। अगर तुम 5,000 या 10,000 से नीचे आते हो तो वहां से रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। मैंने 20,000 तक में नॉर्मल रहता है, वहां से तुम धीरे रिकवर करोगे। 20,000 से हो तो समझो कि तुम खतरा के घंटे में इन कर गए हो। अगर 10,000 हो तो वहां से रिकवरी का चांस बहुत कम रहता है। इसीलिए अगर प्लेटलेट्स वगैरह में कमी आता है तो उसको बहुत सीरियस लेने का जरूरत है, एडमिट हो जाने का जरूरत है, समझ में आ रहा है? जाके तुमको बताया था कि प्लेटलेट्स को चढ़ाया जाता है। क्या होता है? प्लेटलेट्स को चढ़ाया जाता है। जैसे हम लोग आरबीसी पढ़ते हैं, प्लाज्मा को भी चढ़ाया जाता है। एंटीबॉडी, कोरोना के समय में प्लाज्मा चढ़ाया जाता था ना, क्योंकि प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी रहता है ना। हर एक चीज तुमको बताए हैं, आगे तुम अगर रिकॉल करेगा तब। तो फिलहाल अगर जिसका प्लेटलेट्स कम हो रहा है उसको क्या करना है? कुछ प्रिकॉशन मेंटेन करना है। प्लेटलेट्स का सबसे पहले क्या करना है कि जो डाउनफॉल हो रहा है ना उसको रोको। जो तुम्हारा कंटिन्यू घट रहा है उसको रोको। उसको कैसे रोकेगा? उसको रोकने का एक उपाय बहुत बढ़िया है जो एकदम नेचुरल है, ठीक है। कोई डॉक्टर के पास जाने का जरूरत नहीं है कि, लेकिन ऐसा नहीं हम कहते हैं नहीं जाना। हम करें, अगर रैंडम किसी को जरूरत पड़े, उस कंडीशन में गिलोय होता है ना,
तो गिलोय का जूस उसको बढ़िया से गर्म पानी करके गिलोय पिलाओ, ठीक है। गिलोय पिलाने से तुम्हारा प्लेटलेट्स डाउन नहीं होगा, जितना है उतना कांस्टेंट रहेगा। समझ में आ रहा है? क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। उसके पास डॉक्टर के पास जाएगा तो वो चीज को वो बैलेंस करके आगे तुम्हारा बढ़ा देगा गिलोय, ठीक है। कोरोना में गिलोय का सब खूब गर्म पानी में करके चाय चपत्ती में डाल के काढ़ा, गिलोय का काढ़ा बना के पीता था कि नहीं? हाँ, देखो दूसरा चीज, प्लेटलेट्स बढ़ता किस कारण है? तो बकरी का दूध समझते हो? बकरी पालन में तो तुम लोग सब माहिर हो, सबको पता होगा बकरी क्या होता है। तो बकरी का दूध पीने से भी प्लेटलेट्स बहुत तेजी से बढ़ता है। अगर बकरी का दूध इजी से नहीं मुहैया हो पा रहा है तो तुम क्या करो, एलोवेरा का जूस पी लो। क्या पियो? एलोवेरा का जूस। एलोवेरा में भी नहीं आ रहा है, एकदम गरीब हो, एकदम अखंडा गरीब हो, तब पपीता वाला पत्ता नोच के चिबाओ। नहीं चिबा पाते हो, गर्म पानी में खौला के उसको पी जाओ। समझ में आया? उससे भी क्या होगा, तुम्हारा प्लेटलेट्स मेंटेन हो जाएगा। और तुम तनी अमीर हो तो कीवी खाओ। क्या खाओ? कीवी खाओ। टीवी नहीं बोलबा, हाँ कीवी खाओ, ठीक है। कीवी फल होता है ना जी, कीवी फल भी होता है, कीवी बर्ड भी होता है ना? हाँ है ना, समझो। तो इन्हें की कीवी तक पछिया चिबा जाना तुम। कीवी को हम लोग फल के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। फल अब नहीं कुछ होता है, तुम लोग बहुत फल तल नहीं खाते हो, अमरूद केला पपीता दबा खाओ, कुछ नहीं होगा, ठीक है। मियाज में खाओ। तो ये प्लेटलेट्स समझ में आ गया कैसे कैसे क्या होता है। अब प्लेटलेट्स का योगदान क्या है हमारे शरीर में, क्यों इतना बेनिफिशियल है प्लेटलेट्स का होना हमारे शरीर में क्यों जरूरी है? तो प्लेटलेट्स जो होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। ये थ्रोम्बोसाइट क्या चीज? ये थ्रोम्बोसाइट अगर वायु के टच में आता है, क्या आता है? अब हम यहां पे लिखना शुरू करते हैं, थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। ये अगर थ्रोम्बोसाइट वायु के टच में आता है, किसके टच में? वायु। ये निर्माण करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन का। क्या करता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है भाई। प्लास्टिन लिखा हुआ, जिसको पढ़ना होगा पढ़ना, तो सुन लो आवाज, ठीक है। अरे बाबू ध्यान दो, आगे आवाज को सुनो। थ्रोम्बोसाइट प्लस वायु निर्माण किसका करता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन का। समझ में आ रहा है? किसका निर्माण करता है भाई? थ्रोम्बोप्लास्टिक का। देखो एकदम एकदम ये इक्वेशन को समझना है। ये जो इक्वेशन समझा रहे हैं ये बहुत VBI है। इससे 10 क्वेश्चन अभी तुमको बना के दिखाएंगे कैसे कैसे बनता है, और एग्जाम में पूछता है। ये तुम लोग को जब बताएंगे तो एहसास होगा, हाँ सर ये पूछता है, तुम लोग को भी एहसास हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, थ्रोम्बोसाइट किसका वैज्ञानिक नाम है? प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट्स जब वायु से टच में आता है तो किसका निर्माण करता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब सर वायु का टच का मतलब क्या होता है? तो वायु का टच में ये होता है कि हमारे बॉडी में जो खून होता है तो नस में होता है ना, हाँ फूकेंगे तो जाएगा ब्लड हवा इसके अंदर? नहीं जाएगा। अब वायु के टच में कहाँ आता है? फेफड़ा में आता है। फेफड़ा में भी हीमोग्लोबिन बैठा हुआ रहता है, और केवल किसको लेता है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में टच में आने से इसमें कोई बदलाव नहीं आता। अगर कोई डायरेक्ट वायु के टच में ही आ गया तो वहां पे ये क्या होगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण करेगा। क्या करेगा? थ्रोम्बो। अरे बहुत ध्यान से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, मेरे तक आवाज पहुंचाओ। सबको, हाँ थ्रोम्बोप्लास्टिन सबको बोलना है, हम हमेशा कहते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन का क्या करता है? ये निर्माण करता है। तो थ्रोम्बो हवा में टच कैसे हुआ? तो तुम्हारा कभी कभी हाथ कट गया, कभी पैर फूल गया, और कभी पत्नी तुमको बेलना से मार के मुड़ी फोड़ दी। मुड़ी समझते हो रे बकलोलवा? मुड़ी नहीं, हाँ मुड़ी माने ये फोरहेड। अगर यहाँ फोड़ दी, ब्लड निकल गया, समझ में? तो ब्लड में अब हवा टच करेगा कि नहीं करेगा? हाँ करेगा ना। अब जैसे वो वायु टच करेगा किसका निर्माण हो जाएगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब लुक, अब यहाँ पे देखो, ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है ना, क्या होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है ना, वो कैल्शियम के साथ क्या करता है? हमारा कैल्शियम के साथ यहाँ पे मिलता है। क्या मिलता है? कैल्शियम के साथ। कैल्शियम के साथ थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस कैल्शियम, अब प्लस प्रोथ्रोम्बिन। क्या पढ़ाए थे तुमको? थ्रोम्बिन, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन गलत लिखा रहा है क्या? हाँ प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। लुक मेरी बात समझो, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस कैल्शियम और प्लस प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। अगर ये आपस में जब मिलता है तब किसका निर्माण करता है पता है? थ्रोम्बिन का। क्या करता है? थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन। लुक हम यहाँ लिखते जाते हैं, तब ये निर्माण किसका करता है? थ्रोम्बिन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? थ्रोम्बिन। पढ़ ले रहा है तुम लोग? देखो थ्रोम्बोसाइट प्लस वायु क्या बनाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस Ca प्लस प्रोथ्रोम्बिन क्या बनाता है? थ्रोम्बिन, ठीक है। थ्रोम्बिन जो होता है ना, थ्रोम्बिन, वो थ्रोम्बिन आता है यहाँ पे। अब देखो थ्रोम्बिन क्या आता है?
थ्रोम्बिन। ये थ्रोम्बिन मिलता है किसके साथ? फाइब्रिनोजेन। क्या मिलता है? हाँ, ब्रिनोजेन। ठीक है, ये फाइब्रिनोजेन के साथ मिलता है। क्या मिलता है? फाइब्रिनोजेन के साथ मिलता है। देखो अब तुमको यहाँ पे हम क्या क्या पढ़ाए थे? रुक, प्रोथ्रोम्बिन भी आ गया, फाइब्रिनोजेन भी आ गया, यही ना तुम लोग को छोड़े थे उस समय। अब इसका यूज दिखा दिए ना। अब बोलना था ये सच छूट गया था, गौर से देख लो। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन भी आ गया और फाइब्रिनोजेन भी आ गया, दोनों आ गया। अब ये किसका निर्माण करता है? हाँ, नहीं पता है? फाइब्रिन का निर्माण करता है। क्या करता है? फाइब्रिन का। क्या करता है? फाइब्रिन का निर्माण करता है। ठीक है, ये क्या निर्माण कर दिया? फाइब्रिन का। ये जो फाइब्रिन होता है ना, ये बना एकदम जालीनुमा संरचना होता है। क्या होता है? जालीनुमा संरचना होता है। मेरी बात समझना एक चीज को, ये क्या होता है? जालीनुमा संरचना। तो तुम्हारे शरीर में जब कहीं कटता फटता है ना, तो इतना काम होता है। क्या होता है? इतना काम होता है, समझ में? और उस काम में जो अंतिम में ये फाइब्रिन बनता है, यही तुम्हारा क्या करता है? जालीनुमा संरचना बना देता है वहां पे। और जब ब्लड होता है, धीरे धीरे उसमें जो पार्टिकल्स होता है वही जाली में आके फंसना शुरू होता है। जस्ट लाइक नाला के ऊपर जो जाली लगाता है, तो पहले तो पानी मारेगा, तो धीरे धीरे पानी बहता है, लेकिन जो कचरा उचरा छक जाता है, और वो कचरा कभी इतना जम जाता है उसके तुम पनियों पास करेगा तो पास नहीं होगा। होगा कि नहीं होगा? तो उस कंडीशन में यहाँ भी वही होता है कि पहले पार्टिकल्स वगैरह जो होता है इसमें जमता है, अब धीरे धीरे ऐसा जमता है इससे ब्लड आना बंद हो जाता है, अब ब्लड क्लॉटिंग होना शुरू होता है, मतलब वहां पे जमना शुरू होता है। तो ये ब्लड जमाने में इतना प्रक्रिया काम करता है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? आइए, जालीनुमा संरचना में क्या होता है? ब्लड आके ऐसे करके फंसेगा पार्टिकल इसमें, और धीरे धीरे क्या होगा? जो ब्लड का मेन पार्टिकल होता है, जो रुधिराणु होता है, रुधिराणु का मतलब देखो WBC और RBC, ये सब रुधिराणु है जी। अब प्लेटलेट्स भी क्या है? रुधिराणु है कि नहीं है? तो ये सब क्या होता है? उसमें आके चिपकता है, फंसता है, समझ में आ रहा है? ये सब क्या होता है? ये जाली में आके चिपक गया, फंस गया, और जब फंस गया तो हल्का हल्का पानी आएगा, है ना? वो जो पनिया निकलता है ना, वही निकलता है प्लाज्मा। तुम्हारा क्या निकलता है? प्लाज्मा। कभी घाव होता है तो वहां से देखता है ब्लड रुकने के बाद थोड़ा पानी छोड़ता है, तो वो क्या है? जाली से पनिया बाहर हो रहा है, मेन पार्टिकल छका के वहां पे सट गया है जलिया में। किसमें? फाइब्रिन में। क्या किसमें जम गया? फाइब्रिन में। ये जाली में आके सट गया है, समझ में आ रहा? अब वहां से केवल प्लाज्मा वाला पार्ट, लिक्विड वाला पार्ट निकलता है, समझ में? और धीरे धीरे इतना जलिया भर जाएगा कि पनियों निकलना बंद हो जाएगा, तो वहां जम जाएगा खट्टी। अपना भाषा में क्या बन जाएगा? खट्टी। सूखे होता है ना। अब कभी कभी तुम लोग इतना उत्पात होता है ना, इतना तुम लोग उत्पात है कि कभी कभी जब खटिया हुआ तो खटिया उखाड़ के देखेगा ऐसे, और बाप रे बाप, फिर खून मारा है, ढक देगा, फिर निकलता है ना, खटिया उखाड़ देगा। उखाड़ता ही नहीं तुम लोग? हाँ, कुरफात है तुम लोग, अखंडा कुरफात है। ठीक है, तो क्या करेगा? ऐसे उखाड़ के देखेगा, ब्लड आएगा, फिर उसको झाँप देगा, है ना, ढाकेगा। अब नहीं समझ में आएगा, खूना बात है, थूक थाक देगा उसमें। किसी किसी का करता है ना ऐसा करके, हुमच उसको चूस लेता है कि मेरा शरीर का खून कैसे बाहर जाएगा। बहुत आदमी को देखेगा, हाथ कर गया ना, मुँह में एकदम बढ़िया से उसको चूसता है, चूसता है ना, सोचता है मेरा खून है, हमारा गिरिए हम पिए रहे, कितना अच्छा। अरे बकलबा, तुमको नहीं पता है कि यहाँ जो अमाशय है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड बात खूना जरा नहीं देगा तुरंत। हाँ, हाइड्रोक्लोरिक, देखो हाइड्रोक्लोरिक बोलता है HCl, मैंने एक स्टेप टेढ़े चलता है लोग, बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कहता है HCl। वो एसिड पढ़ाए थे तुम लोग बाबू, क्लास में नहीं था ना, फिर देख लेना, वीडियो यूट्यूब पर है, देख लेना, ठीक है। तो थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन बनाता क्या है? फाइब्रिन। अब यही क्या करता है? हमारा ब्लड को जमने में मदद करता है। तो ब्लड को जमने में, थक्का बनने में मदद कौन करता है? प्लेटलेट्स। क्या करता है? प्लेटलेट्स। उसको हम लोग वैज्ञानिक भाषा में क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। लुक, अब सवाल कैसे बनेगा सुनो। सवाल बनेगा कि ब्लड का, देखो तुम समझना, ब्लड का थक्का बनने में विटामिन के तुम लोग पढ़ा होगा कि विटामिन के कारण ब्लड का थक्का बनता है। ये बुतरू वाला क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? इतना प्रोसेस पढ़ा था तुम लोग। इतना प्रोसेस में कैसे सवाल बनेगा सुनो। सवाल बनेगा कि ब्लड का थक्का बनने में कौन सा विटामिन मदद करता है, तो क्या बोलेंगे? विटामिन के। अब पूछे ब्लड का थक्का बनने में कौन सा प्रोटीन मदद करता है, तो प्रोटीन में क्या क्या पढ़ा दिए थे हम लोग? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, यही दो प्रोटीन है ना। मेरी बात को सुनना एकदम ध्यान से। ब्लड का थक्का बनने में कौन सा विटामिन मदद करता है, तो के। क्या करता है? के, ठीक है। आप पूछे कौन सा प्रोटीन मदद करता है, तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन करता है, समझ में? ये प्रोटीन है, समझ में आया? तुमसे पूछेगा कि ब्लड का थक्का बनने में कौन सा तत्व भाग लेता है, तो कैल्शियम लेता है। क्या लेता है? कैल्शियम। तुमसे एक और सवाल पूछेगा कि ब्लड का थक्का बनने में कौन सा रुधिराणु भाग लेता है, तब क्या बोलेगा? रुधिराणु कौन सा भाग लेता है? वेरी गुड, यही ध्यान रखो, यही ना रुधिराणु है।
ये प्लेटलेट्स का भाग लेता है। गलती से रुधिराणु में WBC और RBC नहीं मारना। WBC RBC प्लेटलेट्स का थक्का बनने में भाग नहीं लेता है। रुधिराणु पूछेगा तो प्लेटलेट्स मारना, समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन कैसे सजाएगा समझ में आ रहा है ना? अब तुम लोग एक चीज रटा हुआ रहता है कि ब्लड का थक्का बनने में विटामिन के मदद करता है। सवाल पूछेगा कि ब्लड का थक्का बनने में कौन सा रुधिराणु भाग लेता है, तो वहां तुम लोग मारेगा विटामिन के, मारेगा के, मारेगा के। हम लोग का क्या लगता है तुम लोग नहीं मारता है, अब नहीं मारेगा, इससे पहले मार देता है तुम लोग को। नहीं, तुमसे पूछो करता कौन सा प्रोटीन लेगा तो पड़ता के, क्योंकि हम लोग स्पीडी में यही शुरू से रखते थे। वन लाइनर क्वेश्चन में तो ये डाटा है। अब तुम्हारे पास क्या है? फाउंडेशन। अब तुम्हारे पास क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट। और तुमसे वो खखोर के पूछे तो तुम तो यहाँ तक ब्लड का थक्का में पूरा पोस्टमार्टम करके बैठा हुआ है। अरे बैठा हुआ कि नहीं बैठा हुआ? जब पूरा पोस्टमार्टम हो गया है, ब्लड का थक्का कैसे बनता है, तो अब सवाल बात प्रोटीन से पूछे, विटामिन से पूछे, रुधिराणु से पूछे, कहीं दिक्कत होगा? हाँ, नहीं ना होगा। तो ब्लड का थक्का ऐसे ही बनता है। ठीक है, अगला क्लास में हम लोग अब दूसरा चैप्टर देखेंगे। ठीक है, चलो। अरे आज तो क्लास बहुत लंबा हो गया।